मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। विराम चैप्टर पूरी खत्म हो चुकी है, कार्य अभ्यास हम कार्य हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लास्ट में करते बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसे एमसीक्यू होती है। और एमसीक्यू में बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम चार को कैसे, चार ऑप्शन जितने भी होते हैं सब मिलता जुलता होता है, चार को हम कैसे एलिमिनेट करके किसी एक का आंसर देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। अब ये एमसीक्यू जितने भी होते हैं एक एक अंक के होते हैं और एक प्रश्न में एक अंक दिए जाते हैं, जिसके चार ऑप्शन होते हैं। तो पहला है, विराम का अर्थ है डैश। क चलना, ख रुकना, ग वी प्लस राम, घ इनमें से कोई नहीं। तो चार को आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पूरी चैप्टर के दौरान हम पढ़ चुके हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना। तो ऑप्शन सही इसका जवाब हो जाएगा ख रुकना। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम थोड़ी देर चलने के बाद हमें कहीं जाना है तो वहीं हमें रुकना भी है, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन क फुल स्टॉप, ख विस्मयादिबोधक, ग प्रश्न मार्क चिन्ह, घ अल्प विराम। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे क फुल स्टॉप, साइन दिया हुआ। नंबर थर्ड है, प्रश्न चिन्ह का उचित उदाहरण है। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा और बहुत आसान सब ऑप्शन है। जिसमें प्रश्न चिन्ह का मार्क है वो इसका उदाहरण है। तो क है, वह आ गया विस्मयादिबोधक चिन्ह, बिल्कुल नहीं होगा। ख वह आ गया है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो यह हो जाएगा। आगे हमें देखना ही नहीं है ऑप्शन को। ग वैसे क्या वह आ गया विस्मयादिबोधक चिन्ह है, घ इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ आपको आंसर मिल जाए तो उसको आगे आपको देखना नहीं है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। नंबर फोर्थ है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ लगता है। जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई भी उदाहरण देते हैं तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। पूरी चिन्ह का हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। तो क निर्देशक चिन्ह हो जाएगी ना। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है डैश। तो जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब कोई वहाँ उदाहरण देते हैं तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बात कैसे करते हैं, जहाँ दो वार्तालाप करते हैं, दो संवाद होते हैं, उसको आपस में हम और आप बात कर रहे हैं, कोई सेलर कस्टमर से बात करती है, इस तरह करके उसमें जो हम स्पष्ट तरीके से हम बात करते हैं तो वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सॉरी, ख का चार का ख है, रह गया, पहले ही निर्देशक चिन्ह हो गया है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। वैसे ऑप्शन में है ख उदाहरण चिन्ह, ग विवरण चिन्ह, घ विस्मय चिन्ह। नंबर 5 है, प्रश्न चिन्ह है डैश। क है डैश, ख है अल्प विराम का साइन, ग है प्रश्न चिन्ह और घ है उदाहरण चिन्ह। तो प्रश्न हमको पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह क्या है, तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 है, विस्मय सूचक चिन्ह क्या है डैश। विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक दोनों सेम है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क है पूर्ण विराम, ख है विस्मयादिबोधक, ग है अल्प विराम, घ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी आंसर ख सही। 7 है, अल्प विराम ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। क पूर्ण विराम, ख उद्धरण चिन्ह, ग अल्प विराम, घ प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है नहीं, और उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा होता है, क होता है पूर्ण विराम फुल स्टॉप। यहाँ
प्रश्न में दिया है छोटी सी कोमा, इसका मतलब है यह ऑप्शन सही ग अल्प विराम होगी। नंबर 8 है 2 पॉइंट डैश, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन में क है पूर्ण विराम, होगी नहीं, उद्धरण चिन्ह होगी नहीं, ग अल्प विराम होगी नहीं, तो लास्ट में घ है विवरण चिन्ह। तो ऑप्शन इसका सही आंसर घ हो जाएगा, विवरण चिन्ह। नंबर 9 है डैश, इस विराम चिन्ह को कहते हैं? क है पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, ग अल्प विराम, घ प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल भी रहता तब भी उद्धरण चिन्ह होगा, और डबल है तो उद्धरण चिन्ह होगा, क्योंकि पूर्ण विराम होगी नहीं, अल्प विराम है ही नहीं, नीचे होती है तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ख उद्धरण चिन्ह। नंबर 11 है उचित विराम चिन्ह का उदाहरण है। अब अटपटा क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो चिन्ह था कि चिन्ह बताइए कि कौन सी है, लेकिन ये 11th जो है उचित विराम चिन्ह का उदाहरण है। तो उचित विराम चिन्ह में एक आपको वाक्य दिया है, उसमें से आपको कौन सी विराम चिन्ह होगी वो आपको बताना है। क है रुको अल्प विराम, मत जाओ फुल स्टॉप। ख है रुको विस्मयादिबोधक, मत अल्प विराम जाओ फुल स्टॉप। ग है रुको मत अल्प विराम जाओ विस्मयादिबोधक। घ इनमें से कोई नहीं। मैंने क्लास के दौरान आपको ये चीज़ जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये नोटिस कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगर आप ये नोट कर लिए और ये 5-6 चीज़ें जो है ना बात सेंटेंस से, अगर इसको आप अपने मेमोरी पावर में डाल लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है वो चीज़ें, आइए देख लेते हैं। अब आपको यह देखना है कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है, तभी आप इस ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट है, बोलते समय जब हम अपनी बात को कहते हैं तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पहला है। नेक्स्ट है, जो हम कहते हैं यानी उसका जो हम कह रहे हैं उसका भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। थर्ड है, इसी बात को जो हम बोलते समय ही नहीं सिर्फ लिखते समय भी जहाँ जहाँ हमें रुकना हो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किए जाते हैं। तो दो लिखते समय भी हम लिखेंगे तभी भी प्रयोग करेंगे, और जब हम बोलते हैं तो रुक रुक के करते हैं। जो रुकना मतलब छोटी छोटी, अब छोटी छोटी शब्द में कहाँ लगती है, अल्प विराम लगती है। तो अल्प विराम में छोटे छोटे जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अल्प विराम लगती है और हम वहाँ रुकते हैं। तो रुकना विराम का अर्थ ही होता है रुकना। नेक्स्ट है, यदि वह हैरान हो तो वहाँ पर अलग विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य में ऐसा ही होगा, जैसे आप हैरानी है तरीके से सवाल अगर पूछा जाए तो वहाँ भी विराम चिन्ह का प्रयोग होगा है। और लास्ट है, यदि वह कुछ पूछ रहा है तो वहाँ भी अलग विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आपको अलग अलग बात के लिए अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, तो अब ये सब इतना नोट हम इसलिए बोले कि यह सवाल आपको आ गया तो अब इस सवाल में आप जो है कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपको आप यहाँ पर वाक्य दिया है और आपको बताना है इसमें से कौन विराम चिन्ह का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क, रुको मत जाओ फुल स्टॉप। क्या कह रहा है, रुको, तो रुका ना, विराम का अर्थ होता है रुकना। और क्या कह रहा है, मत जाओ, यानी कह रहा है रुको, रुकने भी बोल रहा है, और कह रहा है मत जाओ यानी उसे मना भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ और उसके लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हम तभी होती है जहाँ हम जाना है वहाँ जाके हम रुक जाते हैं, तो वहाँ फुल स्टॉप। इस
चिन्ह का प्रयोग लिखते समय भी करते हैं और हम बोलते समय भी करते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क। नंबर 12 है, उचित विराम चिन्ह का उदाहरण है। अब सारे वैसे ही हैं। क है, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ है, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये होगी ही नहीं। ख है, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। कहाँ है, कहाँ से सिर्फ नहीं होगा, यहाँ अगर लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग। अगर यहाँ फुल स्टॉप होगा तो विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। सॉरी, अगर यहाँ फुल स्टॉप है तो विराम चिन्ह होगा, और अगर यहाँ प्रश्न मार्क का चिन्ह होगा तो यहाँ विराम चिन्ह नहीं होगा। नेक्स्ट है, ग है, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कहाँ है पूछ रहा है ना, तो दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलग तरीके से यहाँ विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। घ है, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ भी पूछ रहा है लेकिन यहाँ है अल्प विराम। तो आपने क्या देखा, पहले क में प्रश्नवाचक चिन्ह है और ग में क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। घ में क्या है अल्प विराम। तीनों में साइन जो है इसका अलग अलग है, लेकिन प्रश्न में चारों वाक्य में कहाँ का जिक्र किया है, लेकिन कहाँ करने से क्या होगा, सब में प्रश्न विराम चिन्ह नहीं होगा। तो किस में होगा, जहाँ पूछ रहा है कि दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पूछ भी रहा है और यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा ख। ऐसे आपको एलिमिनेट करके आपको लिखना है। नंबर 13 है, उचित विराम चिन्ह का उदाहरण है। तो फिर वही प्रश्न आ गया, उचित विराम चिन्ह। उचित विराम चिन्ह का उदाहरण क्या है, फिर क को देख लेते हैं। हे प्रभु सबका भला करना, हे प्रभु के बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है सबका भला करना, फिर है फुल स्टॉप, राइट। नेक्स्ट है, हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह, सबका भला करना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है, हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह, सबका भला करना। घ है, हे प्रभु अल्प विराम, सबका भला करना। तो क्या कह रहा है, तो पहला में क में है हे प्रभु प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होगी नहीं। ख होगा, नहीं होगी। हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सबका भला करना के बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होती तो ये शायद हो जाता। ग है, हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह, सबका भला करना, फुल स्टॉप। तो क्या लग रहा है, मैंने बताया था ना कि यदि कुछ हैरान ही हो तो हैरानी, घृणा, नफरत किस में होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह में। और यहाँ क्या कह रहा है, हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह है, उसके बाद कह रहा है सबका भला करना, फुल स्टॉप। तब यह कह के वह रुक जाता है, हे प्रभु हैरान होके सबका भला करना। तो ऑप्शन इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा ग, सही चिन्ह का प्रयोग कर लेना है। घ है, हे प्रभु अल्प विराम सबका भला करना, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये नहीं होगा क्योंकि अल्प विराम तो ठीक है लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह लास्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 14, उचित विराम चिन्ह का उदाहरण है। क है, मैं अल्प विराम अमित और अजय बाजार जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, होगी नहीं। ख है, मैं फुल स्टॉप। मैं के बाद ऐसा आपने देखा है कहीं, मैं के बाद फुल स्टॉप। मैं अमित अच्छा नहीं लगता है सुनने में, मैं अच्छा लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं के बाद फुल स्टॉप है। अमित और बाजार, अजय बाजार जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगी। ग है, मैं अल्प विराम अमित और अजय बाजार जाएंगे, उसके बाद ये होगी लेकिन यहाँ लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, बिल्कुल नहीं होगी। घ क्या कह रहा है, मैं अल्प विराम कौमा अमित और अजय बाजार जाएंगे, फुल स्टॉप। ये सही इसका जवाब होगी। तो इसका सही जवाब घ है, उसमें सही चिन्ह का प्रयोग करना है। 15th है एंड लास्ट,
उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करने से कही गई बात क्या है? डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो उचित विराम चिन्ह, अभी भी मैंने नोट करने के लिए बताया था आपको, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करने से कही गई बात क्या होती है? का भाव स्पष्ट हो जाता है। अब आपको आंसर यही मिल गई तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में सही चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है कि कही गई बात, जो हम बात को कह रहे हैं उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। भाव स्पष्ट होना मतलब उसका अर्थ जो है बिल्कुल निस्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मतलब ख है गलत हो जाती है, होगी नहीं। ग बेकार हो जाती है, बिल्कुल नहीं होगी। घ रुक जाती है। ऐसा है कि कही गई बात प्रयोग किए हुए हम विराम चिन्ह में रुक जाते हैं, उसका नहीं। ये इसका सही प्रश्न का आंसर होगा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहीं करते हैं जो कि कही गई बात को का भाव जो है स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए, ये लास्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुत इजी है चैप्टर और बहुत सी छोटी भी थी। तो चलिए, आज पूरी चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। इस चैप्टर के दौरान में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।